ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मुस्लिम हलकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी बात को लेकर ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की जानिब से महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंबरा में भी एहतजाज किया गया, जहां मुजाहिरीन ने मुल्क में मुसलमानों और कानून से खिलवाड़ किए जाने पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया और मस्जिद को उसकी असली हालत में रहने देने की मांग की। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की तरफ से पूरा ऑल इंडिया लेवल पे हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोटेस्ट रखा गया है। मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ 1998 एक्ट के वर्शिप प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक मस्जिदों की हिफाजत और मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ ये कानूनी हक है। और 1947 के बाद से जिस मस्जिद की जो हालत थी उसमें किसी भी तरह की कोई भी मुदाखलत कानूनन जुर्म है, अदालती जुर्म है। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि किसी तरीके से जो अदालत में केस लिया गया है, ये केस लेना भी कानूनन गलत है, इसलिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी वायलेशन है और पार्लियामेंट में जो एक्ट बनाया गया था उसके भी खिलाफ वर्जी है। ऐसी सूरत के अंदर लोअर कोर्ट के फैसले को डिसमिस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से हम डिमांड करते हैं कि हमारी बात हम अदालत तक के और इसी तरीके से पार्लियामेंट तक के, गवर्नर तक और उसके ऊपर सदर जमहूरिया तक अपनी बात पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। हिजाब के ताल्लुक से मुसलमानों में बेदारी पैदा करने और कुरान करीम की आयत की रोशनी में हिजाब की अहमियत और इफादियत को उजागर करने के मकसद से औरंगाबाद में शऊर व हिजाब मुहिम का आगाज़ किया गया है। इस मुहिम के तहत हिजाब इनामी मुकाबले का भी एहतमाम किया जा रहा है। मुहिम के जिम्मेदारों का कहना है कि इनामी मुकाबले में तमाम तलबा और तालिबात शिरकत कर सकते हैं। पहला इनाम 1 लाख रुपए का रखा गया है। 1 महीने तक इस मुकाबले में शिरकत की जा सकती है। यह हिजाब अल हया हिजाब इनामी मुकाबला है। मस्जिद अवैस बिन आमिर अल यमनी अल खरनी के तहत ये रखा गया और बीबी मुस्कान का जो 2 महीना पुराना मसला था उस ताल्लुक से ये है कि अल्लाह उसके रसूल का अहकामात क्या है, उसको 50 सवालात की शक्ल में तैयार किया गया और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो है एक बेदारी हो, अल्लाह उसके रसूल के अहकामात की पैरवी हो, ये मकसद के लिए रखा गया। उसमें इनामात है, पहला 1 लाख रुपया, दूसरा 50,000 के 2 इनामात, तीसरा 25,000 के 4 इनामात और इससे आने वाली रकम का इंशाअल्लाह शहीद मस्जिद के बाज़ाब्ते के लिए इस्तेमाल होगा, जो महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के बैक साइड में है। कर्नाटक में जो हिजाब का मुद्दा उठा था वहाँ पर जो है हिजाब पर बैन लगा दिया गया और इस बिना पर कोर्ट में केस गया, जिस हिजाब की जो है तो पैरवी में जो हम लोगों से जो गलती ये हुई कि वहाँ पर हम सही तरीके से उनको पेश नहीं कर सके कि हिजाब हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो इसकी बेदारी हो और लोगों को ये पता चले कि ये कुरान में अल्लाह का हुक्म है कि हिजाब किस तरह से किया जाए, तो ये लोगों तक पहुँचाने के लिए हमने इस सवालिया पर्चे का जो है तो इनामी मुकाबले के तहत इनेकाद किया है। कितने सवालात रहेंगे इसमें? इस पर्चे में 50 सवालात रहेंगे और उसके ऑप्शन जो है तो 3 ऑप्शन उसमें जवाब दिए गए हैं, जिसे टिक करके इसकी मुद्दत 1 महीना रखी है कि आने वाली 15 तारीख के पहले वो लाकर जहाँ से उन्होंने लेकर जाएंगे सवालिया पर्चा वहाँ पर। आज़मीन की रहनुमाई के लिए नांदेड़ में खिदमत हुज्जाज कमेटी और खादिम हुज्जाज ट्रस्ट की जानिब से हर साल मुतादिद तरबेती कैंप रखे जाते हैं। इस साल का पहला तरबेती कैंप शहर के फेमस फंक्शन हॉल में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर फेडरेशन के सदर साजिद अनवर और सेक्रेटरी मोहम्मद फैसल ने आज़मीन की सफ़र हज के उन्वान से बेहतरीन रहनुमाई की, जिसमें इन्होंने सफ़र हज पर रवानगी के दौरान किन किन बातों का खुसूसी तौर पर ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में अपने तजुर्बात की रोशनी में मालूमात दी। आज़मीन की जानिब से पूछे गए सवालात के भी इत्मीनान बख्श जवाबात दिए गए। इस मौके पर खिदमत हुज्जाज कमेटी के जिम्मेदारान मौजूद हैं। 2 साल कोरोना के हालात के बाद इस साल हिंदुस्तानी हाजियों को खुशखबर मिली कि हज 2022 के लिए हिंदुस्तानी हाजी जा सकेंगे। कोरोना पाबंदियों के चलते हुए सऊदी हुकूमत के जानिब से 65 साल से ज़ायद हुज्जाज इकराम को इस साल मायूसी का सामना करना पड़ा है।
वो इस साल सफ़र हज पे नहीं जा रहे हैं। 65 साल से कम उम्र के हुज्जाज इकराम इंशाअल्लाह इस साल हज को जाएंगे। अंदाज़न 17 जून के बाद से महाराष्ट्र की परवाज़ें बम्बई एयरपोर्ट से जाने की उम्मीद है। आज नांदेड़ ज़िले का पहला तरबियती कैंप मुनक़िद किया गया था, जिसके अंदर तकरीबन 180 हुज्जाज इकराम ने शिरकत की। आज का मौजू सफ़र की तैयारी, एहराम और उम्रा है। अल्हम्दुलिल्लाह एहराम और उम्रे की तफसीलात फेडरेशन के सदर जनाब साजिद अनवर साहब ने दी और हाजियों को तमाम मुकम्मल अरकान के ताल्लुक़ से बताया और खुसूसी हिदायतें दी। मालेगांव शहर में अभी भी कोरोना की वैक्सीन लेने वालों की फीसद कम ही है। अब तक पहला डोज 60% लोगों ने ही लिया है, दूसरा डोज 25% लोगों ने लिया है। महकमे सेहत की जानिब से घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन देने के लिए या फिर लेने के लिए आमादा किया जा रहा है, मगर लोग इनकार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महकमे सेहत ने मालेगांव जादू के नाम से जो पहला सर्वे किया था, इसमें 96% लोगों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर तौर पर पाए जाने की बात सामने आई थी। इस सर्वे का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है, जिसमें महकमे सेहत को अब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग खून के नमूने दे रहे हैं और कुछ लोग खून के नमूने देने से साफ इनकार कर रहे हैं। मालेगांव महापालिका कार्यक्षेत्र में लगातार पिछले साल जनवरी से वैक्सीनेशन चालू है, फिर भी हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। टीम हमारी जा रही है, घर घर जा रही है, तो भी हमारा फर्स्ट डोज जो है 60% हुआ है। वो एज वाइज आ रहा है, इसलिए हर एज ऐड होते ही परसेंटेज कम हो रहा है, लेकिन हमारी टीम पूरी तरह से कोशिश कर रही है। वो नाइट सेशन भी लिए। दूसरी बात, लूम वर्कर्स के यहाँ पे लूम में जाके उन्होंने किया। हर आस्थापना में, जैसे कि दुकान है, दवाखाना है, हर जगह पे जाके उन्होंने टीकाकरण किया है। घर घर जा रही है टीम, घर में जाके उनको लसीकरण लगा रही है। लेकिन लोगों की तरफ से हम लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि वो लेना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको ये मानना है कि यहाँ पे अभी कोरोना नहीं है तो वैक्सीनेशन। अकोला में एनसीपी ने बीजेपी को बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना करार देते हुए इल्जाम लगाया है कि बीजेपी मुफ्त में क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। एनसीपी के रुकन असेंबली अमूल एम ने कहा है कि 2 सालों के दौरान अकोला जिले में महाविकास आघाड़ी ने तरक्याती काम अंजाम दिए। अलबत्ता बीजेपी इन कामों का क्रेडिट लेते हुए खुद की पीठ थपथपा रही है। विधान परिषद की जब मैंने ये ली थी, स्वीकारा था, सूत्र स्वीकारा था, उसको आज 2 साल पूरे हो गए। इस 2 साल में अकोला डिस्ट्रिक्ट में देहातों से लेके अकोला महानगर तक जो विकास काम हमने महाविकास आघाड़ी सरकार के बदौलत यहाँ पे लाए, उसका एक कॉपी आपको दी हुई है। अकोला जिले में पर्यटन मजबूत हो, अकोला डेवलपमेंट हो, अकोला का विकास हो, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक इस वक्त समाज में नफरत फैलाने की कोशिशें हो रही हैं। नफरत के ठेकेदारों ने भी कभी मंदिर, मस्जिद, कभी हिंदू, मुस्लिम और कभी अजान और हनुमान चालीसा जैसे मामलात को हवा देकर माहौल को गर्म कर रखा है। ताहम उम्मीद की किरण अब भी कायम है। कुछ लोग आपसी भाईचारे और इंसान दोस्ती का सबक देने से पीछे नहीं हट रहे। ऐसा ही एक मामला पेश आया है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में, जहां पर एक मुस्लिम खातून ने अपनी हिंदू बहन के लिए निहायत ही कीमती ओ पॉजिटिव खून देकर उसकी जान बचाने की कोशिश की। स्वाति के अहले खाना को ओ पॉजिटिव खून दस्तयाब ना होने के सबब उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। ताहम राहत अंजुम ने अपने भाई के साथ अस्पताल पहुंचकर फौरन खून फराहम किया, यानी अतिया किया, जिस पर मरीज़ा और अहले खाना ने सुकून की सांस ली। मेरे को कल फ़ोन आया था कि भाई सिविल हॉस्पिटल में ओ नेगेटिव ब्लड लग रहा है, इसके लिए मैं वहाँ पे मेरी बहन को लेके गया। ओ नेगेटिव ब्लड का डोनेट आज मैंने कर दिया हूँ। ये राजकारण के अंदर लोग हिंदू मुसलमान लड़ा रहे हैं। मैं पूरे भारत के लोगों से निवेदन करूँगा कि इसको जात पात पे मत लो, हिंदू मुसलमान मत करो। आपस में सब अपन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई। इसको ध्यान में रखते हुए भाईचारे से रहो, अमन से रहो, प्यार से रहो। माझी मुलगी इथं ॲडमिट केली, तिला रक्ताची जरूरत होती। त्याच्यानंतर मी शोधस्वात केली तर मुलीचं मला मुस्लिम बहिणीनं मला रक्त दिलं, माझ्या मुलीनं। मी एवढा आभारी आहे। ओ निगेटिव्ह ज्यांचं प्रमाण फार कमी असते, हे ब्लड ग्रुप आपल्या ब्लड बँकेला अवेलेबल नाही असे आम्ही त्यांना कळवले। तर रक्तदात्या राहत अंजुम शेख हरून यांचं ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव्ह आहे।
तर ह्या रक्तदात्यांनी सदर महिलेकरिता ब्लड डोनेट केलेलं आहे। मालेगांव शहर का दर्जे हरारत लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस साल कई दहाइयों का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ दिया है। ऐसे में दरख्तों की अशद ज़रूरत महसूस की जा रही है। पिछले 2 सालों में मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से करोड़ों रुपए खर्च कर अलग अलग गार्डन बनाकर इसमें पेड़ लगाए गए थे। कॉरपोरेशन ने इन सभी जगहों पर सही तरीके से तवज्जो नहीं दी और आवाम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से ये गार्डन अब गार्डन नहीं रहे। यहाँ पर लगाए गए सैकड़ों पेड़ काट कर उसका इस्तेमाल चूल्हे में आग जलाने के लिए कर लिया गया। क्योंकि 5 करोड़ रुपए का जो प्लांटेशन के लिए जो निधि आया था उसका सही तरीके से इस्तेमाल मालेगांव महानगर पालिका ने किया नहीं। मालेगांव शहर के अंदर जो भी आज तक के जितने भी उद्यान विकसित हुए उसका देखभाल अच्छी तरह से न करने की वजह से सभी उद्यान ये पूरे बंजर बन चुके हैं। यहाँ की पूरी पेड़ टूट चुके हैं। इनको पानी पुरोठे की पानी डालने की कोई व्यवस्था न करने की वजह से पेड़ सूख चुके हैं। इसके बारे में हमने तत्कालीन आयुक्त संगीता धाईगुड़े मैडम को ये उद्यान में ला के उनको ये परिस्थिति की जानकारी दी थी, पर उसके ऊपर ही कुछ कार्रवाई करने में उनका कोई सहयोग नहीं मिला। उसके बाद क्या आए हुए सभी आयुक्तों ने ये उद्यानों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। साथ ही साथ मालेगांव महानगर पालिका हर साल 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा निधि ये उद्यानों के ऊपर खर्च करती है। मालेगांव महानगर पालिका और जो बरसरे इक़्तिदार तबका है वो दरख्त समिति, जो एक मालेगांव महानगर पालिका के अंदर एक दरख्त समिति है, उसको खातिर खा बजट नहीं देती है जो इस तरफ ध्यान दे। ना वो इतना बजट देती है कि गार्डन के अंदर सिपाही रख के उसकी हिफाजत की जाए। इसलिए करोड़ों का बजट उसमें जो गार्डन बनाने के लिए दिया गया और उसमें थोड़ा बहुत खर्च किया गया, वो तमाम गार्डन शहर के। एमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के जरिए औरंगाबाद में मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर के मज़ार पर हाजिरी के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और एमएनएस और दीगर सियासी पार्टियों ने एमआईएम लीडर की हाजिरी पर सख्त एतराज़ जताया है और उनके अमल को औरंगजेब के नज़रियात को आम करने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। एमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक हफ्ता पहले औरंगाबाद के खुल्दाबाद पहुंचकर मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर के मज़ार पर हाजिरी क्या दी। महाराष्ट्र की सियासत में जैसे भौचाल आ गया। सियासी हलकों, खास तौर पर बीजेपी, एमएनएस और दीगर सियासी पार्टियों ने एमआईएम लीडर की हाजिरी पर सख्त एतराज जताया और उनके अमल को औरंगजेब के नजरियात को आम करने का इल्जाम आयद किया जा रहा था। सियासी लीडरों के बयानात और हालात को देखते हुए महकमे आसार कदीमा की जानिब से औरंगजेब के मकबरे को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। इस सिलसिले में महकमे आसार कदीमा की जानिब से बाज़ाब्ता एक हुक्मनामा जारी किया गया है। ये मकबरा जो है 5 दिन के लिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने बंद की है और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो है तो कुछ सिक्योरिटी भी यहाँ पर तैनात है और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ पर हिफाजत के लिए है। अच्छा, इसमें आप कब से हैं यहाँ पर मौजूद? हमारी ये ख़ानदानी मेरी 5वीं पीढ़ी है। हमारे बुज़ुर्गों से यानी खिदमत चल रही है, 5वीं पीढ़ी मेरी है यहाँ पर खिदमत के लिए। खुल्दाबाद पहुंचने वाले सयाह औरंगजेब आलमगीर के मज़ार पर हाजिरी देना नहीं भूलते। दूर दराज मकामात से ज़ायरीन खुल्दाबाद का रुख करते हैं, लेकिन औरंगजेब के मकबरे को बंद किए जाने की इत्तला ने ज़ायरीन को मायूस किया है। ज़ायरीन में कसीर तादाद बरादराने वतन की होती है। बुल्डाना से ताल्लुक़ रखने वाले एक ख़ानदान ने अपने तासुरात कुछ यूँ बयान किए। बंद करने की वजह यही है कि कुछ जो है तो शरपसंदों ने जो है तो ऐलान किए थे कि आके दरगाह को जो है तो औरंगज़ेब की मज़ार को आके नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए जो है तो दरगाह को आर्जिकल डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया है कुछ दिनों के लिए। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर के मकबरे को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। महकमा आसार कदीमा का कहना है कि हालात ठीक होते ही मकबरे को दोबारा ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। खुल्दाबाद में औरंगजेब की मज़ार पर शरपसंदों के हमले की धमकी के बाद औरंगजेब के मकबरे को ज़ियारत के लिए बंद कर दिया गया है। जैसे कुछ देर पहले आप हमारी रिपोर्ट
देख रहे थे। आम ज़ायरीन के लिए औरंगज़ेब के मकबरे की ज़ियारत पर 5 रोज़ की पाबंदी पर अबू आसिम आज़मी ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि रियासती हुकूमत और इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारी है कि वो औरंगज़ेब की कब्र की शरपसंदों से हिफाजत करे। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि औरंगज़ेब की कब्र पर हमले की धमकी देने वालों के खिलाफ हुकूमत को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इससे ज़्यादा बदतमीज़ी और क्या हो सकती है? इस तरह की बातें करना, इस तरह से इस देश के रहे बादशाह के ख़िलाफ़ इस तरह बातें करना, जो बातें गुजर गई। मैं ये जो आज नई नस्ल है, इनके पास औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ एक ऐसा प्रोपगंडा खड़ा कर दिया गया है कि वो समझते हैं कि ये बहुत जालिम बादशाह थे। अरे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी मंदिरें बनवाई, कितनी मंदिरों के लिए उन्होंने जगह दिया, चंदा दिया। और सबसे बड़ी बात है, बनारस के अंदर एक पंडित की लड़की का मैटर था, एक इनका ही सिपाही सालार औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की सरकार का सिपाही सालार बदतमीज़ी कर रहा था, उन्होंने उसको जान से मार दिया। और उस पंडित ने उनके लिए मस्जिद बनवाया वहाँ पर, जहाँ वो पानी पीकर नमाज़ पढ़ा था चबूतरे पर, वहाँ मस्जिद बनी है। इन चीज़ों को क्यों नहीं दिखाते लोग? ये मीडिया वो जाके क्यों नहीं दिखाती कि देखो कितना अच्छा इनका व्यवहार था, इन्होंने एक पंडित लड़की के साथ ये किया? ये क्यों नहीं दिखाते कि इन्होंने आसाम में मस्जिद बनवाया, मंदिर बनवाया, यहाँ फलाने जगह पे इतना वो दिया? ये सारा हिस्ट्री में है। मैं ये कोई अबू आसिम का कहना नहीं है, बल्कि हिस्ट्री के पन्नों को उठाया जाए और हिस्ट्री को सच्ची तरह से दिखाया जाए। तो मैं समझता हूँ इन बादशाहों ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ सत्ता की लड़ाई लड़ी है, राजनीतिक लड़ाई लड़ी है। और इस तरह की चीज़ें लाकर उनकी खबरें खोद देंगे और सत्ता के अहंकार में मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल। तो ख़ास बात महाराष्ट्र की खबरों में बस इतना ही। अब नज़र डालेंगे ख़ास बात कर्नाटक के अहम